बनी इसराइल में एक नौजवान था जो अपनी जिंदगी नाफरमानी और गुनाहों में गुजार चुका था। उसके आमाल की वजह से लोग उससे नफरत करते थे, उसकी सोबत से बचते थे और उसका नाम आते ही मुंह मोड़ लेते थे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी बुराइयां इतनी मशहूर हो गईं कि अहले शहर ने फैसला कर लिया कि उस शख्स को शहर में रहने का हक नहीं। एक दिन उसे शहर से निकाल दिया गया। वो तन्हा, खामोश और टूटे हुए दिल के साथ शहर से बाहर निकल आया। न उसके पास कोई ठिकाना था, न कोई हमदर्द। वीराने में बैठकर वो अपनी गुजरी हुई जिंदगी को याद करता और आंसू बहाता। हर रात उसका दिल निदामत से भरा रहता और हर दिन उसके लिए बोझ बन जाता। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि वो नौजवान शदीद बीमार हो गया। कमजोरी उसके जिस्म पर हावी हो चुकी थी। वो जानता था कि उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात करीब हैं। उस वक्त न कोई उसके पास था, न कोई उसका हाथ थामने वाला। इसी तन्हाई में उसने लरसती आवाज में आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी। लोगों ने मुझे मेरे आमाल की वजह से छोड़ दिया, मगर तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अगर तू मुझे माफ फरमा दे तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, और अगर तू भी मुझे छोड़ दे तो मेरा कोई नहीं। आंखों से आंसू बहते रहे, दिल टूट गया और इसी हालत में उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली। कुछ हिलों बाद उसकी रूह इस दुनिया से रुखसत हो गई। उसी वक्त अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि एक जगह मेरा एक बंदा वफात पा गया है, जाकर उसकी तदफीन करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस मकाम पर पहुंचे तो हैरान हुए। अर्ज किया, ऐ अल्लाह, ये तो वही शख्स है जिसे लोग उसके गुनाहों की वजह से नापसंद करते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, लोगों ने उसे उसके गुनाहों की वजह से छोड़ दिया था, मगर जब उसने तन्हाई में मुझे पुकारा और सच्चे दिल से तौबा की तो मैंने उसे माफ फरमा दिया। मुझे उसकी टूटी हुई आवाज और बहते हुए आंसू पसंद आ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान की तदफीन फरमाई और ये वाकया बनी इसराइल के लिए एक अजीम सबक बन गया। ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। इंसान चाहे कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, अगर वो दिल से पलट आए तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। अल्लाह के दरवाजे बंद नहीं होते, बस दिल का सच्चा होना जरूरी।